नरेंद्र मोदी और कोर्ट में मेल हुआ, आरक्षण खत्म करने का जो खेल हुआ, एक खेल जारी रहेगा तो हमारे पड़ोसी राज्य का जो हाल हुआ है, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वही हाल इस देश का होने जा रहा है। जीतन मांझी अब क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे? उनको इस्तीफा देकर के आना चाहिए सड़क पे। ये धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की ओर ये बढ़ रहे हैं। इसीलिए जीतन मांझी जी और चिराग पासवान को मंत्री पद दिया गया है कि हम देश में आरक्षण को खत्म करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना है। पर चिराग पासवान तो बोल रहे हैं कि एक बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के आए। आज रामविलास पासवान होते तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते। मांझी जी पूरी तरीके से आरएसएस और नरेंद्र मोदी का भोपू बन गए हैं और भोपू का काम है सिर्फ भोंकना। पर वही मांझी जी तो समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्वागत योग्य फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अपने मंत्रित्व को बचाने के लिए आरएसएस के चाशनी में इतना रंग गए कि उनको रियल चीज दिख नहीं रहा। चुनाव जब होगा, टिकट इनको मिलेगा तो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद इनका बेटा चुनाव लड़ेंगे, इनके दामाद चुनाव लड़ेंगे, इनकी समधिन चुनाव लड़ेंगी। मंत्री बनना होगा तो 3-3 विभाग इनके बेटा के पास में रहेगा, जबकि उसी पार्टी में प्रफुल्ल मांझी बेचारा झाल बजा रहा है। एक विभाग उनको दे दे। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले कोटे में कोटा का जो है लगातार विपक्षी पार्टियां जो है विरोध कर रही है। इसको लेकर जो SC/ST समाज के लोग हैं वो भारत बंद भी करेंगे 21 अगस्त को। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के विधायक हैं सतीश दास जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वर्गीकरण करने का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, इस 7 जजों के जो पीठ ने 1 अगस्त 2024 को जो फैसला दिया है, इसमें भी बेला त्रिवेदी ने अपना असहमति जताया है। और बेला त्रिवेदी ने इससे पहले जो 2008 में जो फैसले आए हैं उसको उन्होंने कहा कि वो फैसला सही है। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही इस पर असहमति जता दिया है, पीठ ने ही असहमति जताया है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो फैसला आया है, वो कोई साइंटिफिक डाटा पे नहीं है। वो कोई कहीं से भी एक कोई डाटा आंकड़ा उनके पास में नहीं है कि अनुसूचित जाति में कौन से जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई हैं, कौन से जातियां आरक्षण का लाभ ज़्यादा ले पाई हैं। क्या उनके पास कोई डाटा है तो प्रकाशित करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो कहीं से भी जो आरक्षण पे जो निर्णय है, कहीं से मान्य योग्य नहीं है। एक कहीं से भी जो संविधान जो कहता है, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, ये कहता है कि आरक्षण पे या तो संसद को निर्णय करने का अधिकार है, या आरक्षण में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे इसका फैसला महामहिम राष्ट्रपति करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कर सकता है? तो ये स्पष्ट रूप से इस सुप्रीम कोर्ट का जो समाज में जिस तरीके का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो कास्ट सिस्टम है, ये निर्णय उससे साफ साफ झलकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के वजह से 300 घर के ही जज, सिर्फ एक जाति के जज 90% से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं? तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे सकती है कि भाई जिस जात के, मान के ब्राह्मण जाति के लोग जज बने हैं, तो अब ब्राह्मण को अब तब तक जज नहीं बनना चाहिए जब तक उनके नीचे वाले राजपूत, भूमिहार, लाला, पैठान, शेख, सैयद, ये तमाम लोग उनके बराबर में ना आ जाए? क्या ऐसा कोई निर्णय दे सकता है? तो इसलिए उनको स्पष्ट रूप से ये जो आरक्षण है, ये पूना पैक्ट 1932 की देन है। आरक्षण जो है ये संविधान सभा की लंबी बहस का देन है कि जिनके साथ अनटचबिलिटी का, छुआछूत का भेद होता है, उनको हम स्पेशल अवसर देंगे, उनको हम भागीदारी प्रतिनिधित्व देंगे। ये बड़ा सवाल ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उससे स्पष्ट लगता है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। यदि आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम होता तो महामहिम राष्ट्रपति जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है। अभी जांच कमेटी बनी हुई है उस पर। जब इसी सूबे के मुख्यमंत्री जीतन मांझी बनते हैं, मधुबनी जाते हैं, तो उस मंदिर को धो दिया जाता है। वही मांझी जी तो समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्वागत योग्य फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। या तो मांझी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ा नहीं, पढ़ा तो समझा नहीं, या फिर अपने मंत्रित्व को बचाने के लिए आरएसएस के चाशनी में इतना रंग गए कि उनको रियल चीज दिख नहीं रहा। क्या
10 साल पहले ये फैसला आ जाना चाहिए था, मांझी जी बोल रहे तो हैं। मांझी जी को तो 10 साल पहले ही जनरल सीट से चुनाव लड़ लेना चाहिए था। मांझी जी को 10 साल पहले ही जनरल सीट पर चले जाना चाहिए था। और यदि मांझी जी तो सबसे पहले मांझी का आरक्षण लेके बैठे हुए हैं। चुनाव जब होगा, टिकट इनको मिलेगा तो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद इनका बेटा चुनाव लड़ेंगे, इनके दामाद चुनाव लड़ेंगे, इनकी समधिन चुनाव लड़ेंगी। मंत्री बनना होगा तो 3-3 विभाग इनके बेटा के पास में रहेगा, जबकि उसी पार्टी में प्रफुल्ल मांझी बेचारा झाल बजा रहा है, एक विभाग उनको दे दे। तो सब कुछ मांझी का इकलौता हिस्सा सिर्फ जीतन राम मांझी परिवार को चाहिए। यह स्पष्ट रूप से मांझी लोग को भी समझ में आ रहा है कि भाई मांझी भी मांझी का नहीं है। और जब उनका काफिला चलता है उसमें एक भी मांझी परिवार का गाड़ी होता है क्या? उनके काफिले में एक भी अनुसूचित जाति परिवार का गाड़ी होता है क्या? उनके काफिले में जिनकी गाड़ी होता है उनके भाषा बोल रहे जीतन राम मांझी, स्पष्ट रूप से तो समझ। क्या है कि केवल 4 जाति जो है SC/ST समाज में उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, बाकी लोग को नहीं मिल पा रहा है। अरे भाई, कायदे से तो जिनकी बात मांझी जी कह रहे हैं, कायदे से उनके लोग तो टोला सेवक नहीं बन पा रहे हैं, विकास मित्र नहीं बन पा रहे हैं, कायदे से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो मांझी जी को समझ में आ रहा है कि IAS बन जाएंगे। अरे जब तक आपके परिवार में पढ़ाई का स्तर नहीं बढ़ेगा, जब मांझी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने क्या किया? अनुसूचित जाति के में जो जिनको वो कहते हैं 4 जातियों को छोड़ करके, क्या उनके लिए पढ़ाई के लिए कोई अलग व्यवस्था किए? उनके बच्चों के लिए अलग से कोई हॉस्टल की व्यवस्था किए? तो उनके बच्चे तो जाके देहरादून पढ़ गए, जीतन राम मांझी जी के बच्चे, लेकिन बाकी के बच्चे का पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। लंबे समय से 1980 से लगातार वो मंत्री और विधायक रहे, अभी सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर के आना चाहिए कि जिनके बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए हैं उनके लिए अलग से सरकार व्यवस्था करेगी। उनके लिए बजट का कम से कम 5-6% उनके लिए कटौती करके रखना चाहिए। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए आपको करना चाहिए, लेकिन ये काम मांझी जी नहीं करेंगे। मांझी जी पूरी तरीके से RSS और नरेंद्र मोदी का भोपू बन गए हैं और भोपू का काम है सिर्फ भोंकना। अच्छा, लगातार आप आरक्षण को लेकर आंदोलन भी करते आ रहे सड़कों पे। 21 अगस्त को SC/ST समाज के लोग आंदोलन करने वाले, भारत बंद करने वाले, इसका सहयोग कर रहे हैं आप? हमने 6 अगस्त को हम सड़क पे गया में उतरे हैं। काफ़ी संख्या में 5000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे उतरे हैं और उसमें ज़्यादातर संख्या मांझी परिवार के बच्चों का है। उनको पता है कि ये आरक्षण खत्म करने वाला निर्णय है। जब अभी तक आज़ाद भारत के 76 साल बीत जाने के बाद भी अनुसूचित जाति का 15% आरक्षण पूरे देश में लागू नहीं है। लागू जहां हुआ है वहां आज भी बैकलॉग है, आज भी नॉट फॉर सुटेबल कर करके उनके सीट को बैकलॉग में डाल दिया जाता है और बैकलॉग में डालने के बाद फिर उस सीट को जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सवाल ये है कि ये जो आरक्षण है, उनको लगता है मांझी जी को कि 3% आरक्षण उनको अलग मिल जाएगा, तो क्या उस आरक्षण को बचा पाएंगे? ये धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की ओर ये बढ़ रहे हैं और इसीलिए जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान को मंत्री पद दिया गया है कि हम देश में आरक्षण को खत्म करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना। पर चिराग पासवान तो बोल रहे हैं कि एक बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके आए। आज रामविलास पासवान होते तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते। चिराग पासवान की जगह रामविलास पासवान हाँ होते तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते। जीतन राम मांझी अब क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको इस्तीफा दे करके आना चाहिए सड़क पे। और SC/ST OBC की देश में जातीय आधारित गणना हो और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय हो। आप लोग आ रहे सड़कों पे 21 अगस्त को? एकदम पूरी मजबूती से आ रहे हैं। और यदि देश, नरेंद्र मोदी देश के टेम्परामेंट को नहीं समझे, अग्निवीर स्कीम चालू रहा, आरक्षण इसी तरीके से खत्म करने वाला फरमान को नरेंद्र मोदी और कोर्ट में मेल हुआ, आरक्षण खत्म करने का जो खेल हुआ, एक खेल जारी रहेगा तो हमारे पड़ोसी राज्य का जो हाल हुआ है, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वही हाल इस देश का होने जा रहा है। चलिए, इस देश में किसान असंतोष में है, इस देश में मजदूर असंतोष में है, इस देश में बेरोजगार असंतोष में है, इस देश में SC/ST OBC असंतोष में है। तो एक जब ये जमा हो जाता है
देश का पहलवान असंतोष में है। और जब एक जमा हो जाते हैं तो जो पड़ोसी राज्य का हाल हुआ है वही इस राज्य का हाल हम लोग देख रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी यदि चाहते हैं SC ST OBC का हित चाहते हैं तो जिस तरीके से SC ST एक्ट एट्रोसिटी एक्ट में अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसको बहाल रखा था, तो उसी तरीके से अध्यादेश लाए और हमारे जो आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय को पलटने का काम करें। जब वो धारा 370 के लिए अध्यादेश ला सकते हैं, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के लिए अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल सकते हैं, तो फिर आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा, आरक्षण में वर्गीकरण का भी निर्णय को निरस्त कर सकते हैं अध्यादेश ला करके। ये लाना चाहिए, और नहीं तो गद्दी खाली करो, जनता दिल्ली आ रही है। चलिए, गद्दी खाली करो, जनता दिल्ली आ रही है। हमारे साथ राजद के विधायक सतीश दास जी थे। आरक्षण के मुद्दे पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।